सब्सक्राइब कीजिए स्पेस साइंस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्पेस साइंस चैनल पे आप सबका फिर स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टार्स का एंड कैसे होता है और ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ब्लैक होल्स जो फॉर्म होते हैं उनका एंड कैसे होता है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जब ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं तो वो हमेशा के लिए रहते हैं, कभी एंड नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं वही इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैक होल का एंड कैसे होता है। तो होता यह है कि सबसे पहले ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं और आसपास की जितनी भी चीजें हैं अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सब अपने अंदर खींचने लगते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर एक पेयर होता है दो पार्टिकल्स का। उसमें से एक पार्टिकल होता है नेगेटिव एंटी पार्टिकल और एक पार्टिकल होता है पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये होता है कि जो नेगेटिव एंटी पार्टिकल होता है वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चल जाता है ब्लैक होल में, और जो पॉजिटिव पार्टिकल बचता है वो एक रियल पार्टिकल बचाता है। मतलब पहले जब नेगेटिव एंटी पार्टिकल था तो पूरा पेयर था तो वो फॉल्स पार्टिकल था, लेकिन जब नेगेटिव एंटी पार्टिकल अंदर चल जाता है ब्लैक होल के तो जो पॉजिटिव पार्टिकल बचता है वो एक रियल पार्टिकल बन जाता है और ब्लैक होल के से एस्केप होके रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसको हम लोग हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं क्योंकि ये सर स्टीफन हॉकिंग डिस्कवर किए थे, इसलिए हम लोग इसको हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं। तो जो हॉकिंग रेडिएशन होता है इसको हम लोग आसान भाषा से कह सकते हैं कि उसमें ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में जो होता है वो इसका स्पीड बहुत स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और ब्लैक होल का मास कम होता जाता है वैसे वैसे ही इस प्रोसेस का स्पीड बहुत ज्यादा तेज होता जाता है। और कई सालों बाद जब ब्लैक होल का मास एकदम खत्म हो जाता है तो ब्लैक होल भी एकदम खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन एक एवरेज साइज के ब्लैक होल को पूरी तरह से इवेपोरेट होने में बिलियंस, ट्रिलियंस या फिर शायद क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसका मतलब है जब से हम लोगों का यूनिवर्स बना है तब से अब तक एक भी ब्लैक होल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एज केवल 13.7 बिलियन ईयर्स है और ब्लैक होल को खत्म होने में कई 100 बिलियन, ट्रिलियंस या फिर शायद क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लैक होल के बारे में और कुछ बातें जानेंगे और ये जानेंगे कि जब कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है या फिर उसके साथ क्या होता है, ये तो हम लोग को आगे वाले वीडियो में ही पता चलेगा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस से रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ।